हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आइए देखते हैं समांतर श्रेणी का बेसिक कॉन्सेप्ट। समांतर श्रेणी किसको कहते हैं? तो अगर मैं कोई भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कि लिखा हुआ है 3, कामा 5, कामा 7, कामा 9, डैश डैश डैश, इस तरह से लिखा हुआ है। तो अब ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है? तो अगर मैं इन सब के बीच का अंतर क्या है, अगर मैं समान है तो इसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे। 3 और 5 के बीच का अंतर क्या है? 2 है। 5 और 7 के बीच का अंतर क्या है? 2 है। 7 9 के बीच का अंतर क्या है? 2 है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो सभी पदों के बीच का अंतर देखते हैं कि क्या समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर में समान आ रहा है तो वो समांतर श्रेणी है। जैसे कि ये उल्टा भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि 11, फिर से दे दिया 9, फिर से दे दिया 7, फिर से दे दिया 5, डैश डैश डैश। पूछेगा कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो हमको देखना है इन दोनों के बीच का अंतर क्या है। फिर 2 है, -2 आएगा। फिर इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? तो -2। फिर इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? तो -2। तो इस तरह से अगर मैं आपका जो इन सब के बीच का अंतर जो है वो समान आ रहा है, तो इस तरह के श्रेणी को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। तो आई होप आपको ये समांतर श्रेणी का समझ में आया होगा। इसमें जो ये पहला टर्म होता है ना, इसको प्रथम पद कहते हैं, अंतिम वाले को लास्ट पद कहते हैं। ये बीच का जो है ना, ये जो अंतर आ रहा है, इसको सार्वांतर या सार्वांतर कहते हैं। इसको डी से डिनोट कहते हैं। जैसे ये पहला पद है तो इसको A1 से डिनोट करेंगे। A1 इक्वल टू होगा 3। ये A2 है तो A2 इक्वल टू होगा आपका 5। अब यही हमको D निकालना है ना, तो D इक्वल टू होगा A2 माइनस A1। तो A2 कितना है आपका? 5 माइनस 3। अब कितना आ गया? 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2। देखिए 2 आ गया ना। अब इसमें देखेंगे ना, तो इसमें ध्यान से देखिए। A1 आपका है कितना? 11। और A2 है आपका कितना? तो ये है 9। D यहाँ पे निकालेंगे ना, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो हमको D कितना मिल जाएगा यहाँ पे? तो 9 माइनस 11 करेंगे तो हमको -2 मिल गया। तो अब आपको समझ में आ गया यहाँ पे माइनस क्यों मिला, यहाँ पे प्लस क्यों मिला। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे इसके सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया गया है। अब हम देखेंगे ना, तो एपी का पद लिखना रहता है ना, तो कई फार्मूला होता है। यहाँ पे सिंपली हम एक फार्मूला का यूज करेंगे। देखिए पहला कह रहा है कि A1 इक्वल टू दिया हुआ है 10 और डी दिया हुआ है आपका 10। इस तरह से दे रहा है। हमको A2 निकालना है। तो A2 इक्वल टू हम सिंपली लिख लेंगे A प्लस A1 प्लस डी। यानी कि A1 कितना है आपका? तो A1 सीधे सीधे यहाँ पे 10 है और D कितना है? 10 है। तो ये हमको मिल जाएगा 20। इसी तरह से हमको A3 निकालना है। तो A3 निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे? A2 प्लस डी भी कर सकते हैं या A1 प्लस 2D कर सकते हैं। ठीक है, 2D या A2 प्लस डी कर सकते हैं। तो A2 प्लस डी अगर मैं कर लेंगे तो और आसान हो जाएगा। हम देखिए A2 प्लस डी कर लिए तो 20 है, तो 20 अब प्लस 10 कर लेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? 30 मिल जाएगा। इसी तरह A4 हमको निकालना है अगर मैं, तो हम सीधे सीधे A3 प्लस डी कर सकते हैं। A3 प्लस डी, तो A3 करेंगे कितना आएगा हमारा? 30 है और D कितना है? 10 है। तो ये कितना आ गया? 40। 4 पद निकालने के लिए कह रहा है तो एक पद और अभी निकालना है। तो देखिए A5 हम देखेंगे। A5 इज इक्वल टू कितना होगा? तो ये सीधे सीधे A4 प्लस डी कर लेंगे। A4 प्लस डी, A4 कितना है आपका? तो 40 आया हुआ है और प्लस डी कितना है? 10 है। तो ये हमको कितना मिल गया? 40 और 10 50 मिल गया। अब आपको सारे के सारे चारों पद मिल गए। चारों पद को आप चाहें तो यहाँ पे सजा के लिख सकते हैं। A1 कितना मिला हुआ है आपका? तो A1 मिला हुआ है आपका 10। तो ये तो दिया हुआ था, इसको छोड़ करके अगर मैं देखेंगे तो A2 कितना मिला हुआ है आपका? 20 मिला हुआ है। A3 कितना मिला हुआ है आपका? तो 30 मिला हुआ है। A4 कितना मिला हुआ है आपका? तो A4 मिला हुआ है 40 और A5 कितना मिला हुआ है? तो 50 मिला हुआ है। यानी कि आप चाहें तो यहाँ पे सजा के इसको लिख सकते हैं और अच्छी तरह से 20 कामा 30 कामा 40 कामा 50 डैश डैश डैश। तो ये आपका समांतर श्रेणी के 4 पद हो जाएंगे।